परमेश्वर को धन्यवाद। आज का वचन से आज ऐसा लग रहा है परमेश्वर जो अभी सिचुएशन से अपने को बाहर लाना चाहते। अभी अपन डर के कैसा जी रहे ना हो, परमेश्वर अपने को एक होप, निरीक्षण, आशा दे रहे हमारा जीवन में आगे बढ़ सके और जो अभी चीज है, जो परिस्थिति है अभी आगे नहीं रहेगा करके परमेश्वर ये वचन से बात कर रहे। और एक बार अपन ये पहले से 9वीं वचन से पढ़ेंगे। जकरिया 8वें अध्याय 9वीं वचन 9 वचन से सेनाओं का यहोवा ये कहता है, तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यद्वक्ताओं के मुख से सुनते हो जो सेनाओं के यहोवा के भवन की नींव डालने के समय अर्थात मंदिर के बनाने के समय में थे। परमेश्वर का सेवकों द्वारा बहुत सारा बात किया और अपना भी जीवन देखा जाएगा तो ये दुनिया में पूरा ये वायरस भी ऐसा लगते लोग परमेश्वर से दूर हो गए। इसलिए परमेश्वर वापस लोगों को उसके पास बुलाने के लिए और एक मौका दिया ये वायरस का द्वारा। इसीलिए इधर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, अभी ये जो हुआ ना, अभी परमेश्वर का सेवकों का मुंह से जो बात निकला आखिरी दिन में जो होगा, ये वायरस होगा, ये होगा, मतलब वायरस मतलब बहुत कठिनाई समय आएगा। अभी देखा जाएगा तो ये कठिनाई समय है, लेकिन परमेश्वर का वायदा ऐसा है, ये कठिनाई समय से आपको बाहर निकाल दिया। अभी 10 वचन पढ़ेंगे। उन दिनों के पहले ना तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और ना पशु का बाड़ा, वरन सताने वालों के कारण ना तो आने वाले को चैन मिलता था और ना जाने वालों को, क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई करता था। ये सच्ची में अभी का सिचुएशन में देखा जाएगा तो यही हुआ। ये लॉकडाउन का वजह से लोगों को मजदूरी नहीं मिला, मनुष्य को मजदूरी मिलती थी ना तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी। अभी बहुत सारा लोग को काम नहीं था, इसका वजह से बहुत सारा लोग को मतलब खाने का भी थोड़ा तकलीफ हुआ था, बहुत तकलीफ हुआ, बहुत सारा दुखित संकट से निकलना पड़ा। लेकिन अभी परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे, उस दिन का जैसा नहीं। उस दिन में क्या हुआ था, ना तो उन दिनों के पहले ना तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और ना पशु का बाड़ा, और वरन सताने वालों का कारण ना तो आने वाले को चैन मिलता था और ना जाने वालों को, क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई करता था। अभी देखा जाएगा तो वैसा ही हुआ, एक दूसरे को गला लगाना तो दूर की बात है, हाथ मिलाना भी नहीं हो रहे, क्योंकि ये वायरस से डर के मार के। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा बोल रहा है, अपने को ऐसा आशा दिला रहे, अभी वो नहीं होगा जो पहले हुआ ना, अभी नहीं होगा। परंतु परमेश्वर खुद बोल रहे क्या, क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई करता था। इधर परमेश्वर का वचन बोल रहे मैं करता था, इसका मतलब ये वायरस भी परमेश्वर का ओर से ही आया करके सोच सकते हैं। और परमेश्वर परमिशन दिया है, क्योंकि अपने में कुछ सुधार लाने का रहेगा और परमेश्वर का प्लान कुछ रहेगा, इसलिए ये सब आया। लेकिन परमेश्वर अभी आशा दिला रहा है ऐसा, ये सब सिचुएशन को मैं कंट्रोल करने वाला। कैसा बोल रहे अभी 11th वर्स 11, परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुए से ऐसा बर्ताव ना करूंगा। ये खुशी का बात है। अभी परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, परंतु अभी क्या कर रहे हैं, इस प्रजा को बचे हुआ जो लोग गया, बहुत सारा लोग मर गया, उसके लिए बहुत दुखित भी है, लेकिन अभी अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, जो बचे हुआ लोग है ना, उसके साथ मैं ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा, प्रजा के बचे हुए से ऐसा बर्ताव ना करूंगा जैसा कि पहले के दिनों से करता था। परमेश्वर आज का वचन से ऐसा आशा दिला रहे, अभी तक जो हुआ अभी से नहीं होगा वो। और सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है, परमेश्वर अगर वचन बोलेगा तो वो नहीं टलने वाला है।
सो परमेश्वर वचन वायदा कर रहे हैं पहले का जैसा ऐसा नहीं होगा। और 12 वचन, क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फल करेगी, पृथ्वी अपना उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। अभी परमेश्वर बोल रहे हैं, अभी जो लोग बचा है ना, उसको जो जरूरत है वो सब मैं देने वाला है। अभी मैं देते वो सब, जो उसको बारिश चाहिए तो बारिश देते, और फल आएगा तो फल भी फल करने वाला भी मैं है, सब मैं देने वाला है। मैं पहले लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया ऐसा नहीं, लेकिन अभी अच्छा सब जो जरूरत है खाना प्रोवाइड करने वाला करके परमेश्वर का वचन बोल रहे। और 13 वचन, ये यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे। परमेश्वर ऐसा बोल रहे, अगर आप पहले दुखित हुआ रहेगा और संकट से गुजर गया रहेगा, लेकिन और कुछ बदनामी का बात आपके ऊपर आया रहेगा, लेकिन परमेश्वर अभी क्या बोल रहे, पहले का जैसा नहीं करेगा। अभी आपका जो है वो शाप का सब निकालेगा। ये यहूदी के घराना और इस्राएल के घराना, परमेश्वर का बच्चे लोग के लिए बोल रहे, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, जाति जात के बीच में आप लोग को बहुत संकट से गुजरना पड़ा और दुख उठाया रहेगा और बदनामी हुआ रहेगा। लेकिन अभी क्या बोल रहे, कारण थे उसी प्रकार वैसा ही मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। अभी परमेश्वर ऐसा आशा दिला रहे, मैं वैसा नहीं करेगा, अभी आपका उद्धार करेगा। जो पहले हुआ उसका अपोजिटली अभी आपको उद्धार करेगा। और क्या बोल रहा, और तुम आशीष के कारण होंगे। पहले जो लोग शाप का कारण हुआ ना, वही लोग से परमेश्वर बोल रहा, अभी आप लोग आशीष के कारण होंगे। शाप के कारण से पहले उसी प्रकार तुम्हारे उद्धार करूंगा और आशीष के कारण होंगे। अपन भी एक समय ऐसा रहेगा, तो अगर शाप का कारण हुआ रहेगा तो अभी परमेश्वर अपने को वायदा कर रहे, मैं आपको आशीष का कारण करूंगा, आशीष के कारण करूंगा आप लोगों के लिए। सो अभी फिर अपन क्या करने का, आशीष का कारण होने के लिए क्या करने का, इसलिए परमेश्वर कुछ चीज बता रहे अपने को पालन करने के लिए, कुछ आज्ञा दे रहे। वो आज्ञा ये है, इसीलिए तुम मत डरो। अभी डरने का कोई बात नहीं है, और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। अभी कोई डरने का नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर है, मैं सब कुछ संभालने वाला है। जिधर आप लोग शाप का कारण था, उधर ही मैं आपको आशीष कारण बनाऊंगा। लेकिन अपन क्या करने का, फिर परमेश्वर बोल रहा अभी 14 से 17 तक, क्योंकि सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी। तब मैंने उनकी हानि करने के ठान ली थी और फिर ना पछताए। परमेश्वर का वचन बोल रहा है ऐसा भी, पहले जो मैं जिस प्रकार ऐसा किया ना, अभी मैं वो सब नहीं करेगा। आप लोगों का दुख करने नहीं, दुख संकट से गुजरने नहीं देगा। और इसीलिए परमेश्वर का क्या बोल रहा है अभी, परमेश्वर का वचन ऐसा बोल रहा है, अभी से तो आप लोग पहले आप लोगों का पिता लोग क्या किया, और उसी प्रकार आपका पिता लोग यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली, इसलिए तुम मत डरो। पहले का लोग नहीं सुनता था, परमेश्वर का बात नहीं मानता था, आज्ञा को नहीं मानता था, इसलिए परमेश्वर क्या ठान लिया, उसका ठान ऐसा लिया, हानि करने का ठान ली थी। 14 वचन में ऐसा लिखा, परमेश्वर खुद ठान लिया, क्या ठान लिया, वो लोगों को हानि करने के लिए।
क्योंकि वो लोग परमेश्वर का बात नहीं सुन रहा था और परमेश्वर का ऊपर रिबेलियस हो रहा था, उनके विरोध, परमेश्वर का विरोध हो रहा था। इसलिए परमेश्वर खुद बोल रहे मैं हानि करने का ठान ली थी। लेकिन अभी 15 वचन देखा तो अभी वही परमेश्वर अभी क्या बोल रहे, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम के और यहूदा के घराने की भलाई करने के लिए ठान ली है। पहले आप लोगों को हानि करने का ठान लिया ना, वही परमेश्वर आज आपको भलाई करने के लिए ठान लिया है, क्योंकि आप लोग मेरे पास अभी आया है। पहले जो किया जो हुआ वो अभी भूल जाओ, अभी टेंशन लेने का नहीं, डरने का नहीं, क्योंकि मैं आप लोग को भलाई करने का मैं ठान लिया, तो अभी टेंशन लेने का नहीं। और इसके लिए अपन क्या करने का, तो परमेश्वर ऐसा छोड़ेगा क्या, अपन सुधर गया क्या, मतलब बोला तो अभी परमेश्वर और कुछ बात बोल रहे अपने को पालन करने का। वो बात क्या है, अभी 16 वचन पढ़ेंगे। जो काम तुम्हें करना चाहिए, जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है, क्या है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। पहले बात क्या है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला चाहिए करना। मतलब अपन पहले एक्चुअली परमेश्वर को जो प्लीजिंग, परमेश्वर को जो बाता हुआ जीवन जीने के लिए में तो झूठे बात नहीं होते, सत्य होते। परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर का बच्चे होने के नाते अपन भी सत्य बोलना चाहिए। इधर स्पेशली परमेश्वर का आज्ञा दे रहे, क्या दे रहे, अभी मैं आपको भलाई करने के लिए ठान लिया, लेकिन आप लोग ये काम करना है। क्या काम करना है, पहले एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। आप लोग अभी झूठ मत बोलो एक दूसरे के साथ। परमेश्वर बोल रहा नहीं है मेरे साथ झूठ मत बोलो, लेकिन एक दूसरे के मतलब सच्चा प्यार से अपन भाई बहन से प्यार करना चाहिए और झूठ बोलना नहीं चाहिए। और दूसरा आज्ञा क्या बोल रहे हैं, अपनी अपना कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। अभी तक जो कुछ अन्याय किया रहेगा और सोचा रहेगा, दूसरों को विरोध सोचा रहेगा, अभी वो कर मत। अभी क्या करो, कचहरियों से सच्चाई का और मेल मिलाप का नीति का न्याय करो। मेल मिलाप करने के लिए न्याय करो। परमेश्वर ये चाह रहे, अपन अभी तक और कुछ अन्याय किया तो परमेश्वर बोल रहे जो हुआ ना वो गया, मैं छोड़ दिया। जो आप पहले शाप हानि करने के लिए मैं ठान लिया था, लेकिन अभी माफ किया आप लोगों के लिए। अभी भलाई करने के लिए ठान लिया, लेकिन आप लोग कुछ चीज करना पड़ेगा। वो चीज क्या है, पहले सत्य बोलना है, दूसरा न्याय करना है, और तीसरा 17 वचन, और मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना। परमेश्वर को धन्यवाद। और परमेश्वर बोल रहे इधर, और अपने अपने मन में, कितना अच्छा परमेश्वर है, मन का बात कर रहे इधर, बाहर नहीं। अपन सबका सामने तो अच्छा ही बोलते, ये बहन अच्छा है, ये भाई अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन अपना मन इतना कपट रहते ना, अरे इसके साथ कुछ गलत भी होएगा तो भी चलेगा, मेरे साथ ये पंगा लिया, ऐसा भी भावना आते कभी कभी। लेकिन परमेश्वर जानते हैं ऐसा भावनाओं को, इसीलिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना, सोच भी नहीं ना। हानि करने का तो दूर बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं आप सोच भी मत दूसरे के साथ गलत होने का ही करके, और दूसरे के साथ हानि करने का ही करके। और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, झूठ बोलने का नहीं, झूठी शपथ के। वो मतलब परमेश्वर इधर क्या चाह रहे हैं, आप जो भी प्यार कर रहे हैं ना भाई बहन को, वो दिल से करो, सच्चाई के साथ करो, झूठी शपथ के साथ प्रीति नहीं रखना। मन में एक सोच के ऊपर एक बोलना, वो नहीं, वो परमेश्वर को बाता हुआ जीवन नहीं है। अपने को लगता है अरे मैं बहुत अच्छा है, मैं मैनेज कर पा रहे,
मैं किसका नजर में नहीं गिरा, मैं सब अच्छा से मैनेज कर पा रही, इसके साथ कुछ आई नहीं है। लेकिन उसका खिलाफ जो कपट रहते ना मन में, वो परमेश्वर देख रहे, उसको छोड़ने के लिए बोल रहे। झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, और क्योंकि इन सब कामों से मैं गुनाह करता हूँ, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर उसका पिता लोग को, एक सब इस्राएल लोग को पहले शाप का कारण किया, शाप का कारण बनाया और ठान लिया वो लोगों को हानि करके ही छोड़ेगा करके। अगर परमेश्वर ठान लिया तो कोई बचा सकते क्या? कोई नहीं बचा सकते। अभी दुनिया में वही चल रहे, ये वायरस आया, कोई बचा पा रहे एक दूसरे को? कोई नहीं। इसलिए वही परमेश्वर क्यों गुनाह किया, उसका सब गुनाह का क्यों माना, मतलब उधर ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं गुनाह करता हूँ, यहोवा की यही वाणी थे। ये लोग एक दूसरे के साथ, जो अभी परमेश्वर जो नहीं करने को बोल रहे ना, वो ही करता था पहले। इसलिए परमेश्वर हानि करने के लिए ठान लिया। लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु है, परमेश्वर बहुत करुणामय परमेश्वर है। उसका प्रेम, उसका कृपा, अनुग्रह हमेशा रहते, लेकिन परमेश्वर का क्रोध एक ही सेकंड रहते। इसलिए परमेश्वर अभी बोल रहे, अभी तक जो किया ना मैं वो छोड़ रहे, अभी मैं ठान लिया आपके साथ भलाई करने के लिए, आपको आशीष का कारण बनाने के लिए। लेकिन बेटा आज से तो एटलीस्ट वो ये काम मत करना। पहले आप लोग का पिता लोग जो गलत करके मेरे ये काम किया, इसलिए मैं उसके साथ हानि किया, इसलिए मैं उसको पनिशमेंट दिया। लेकिन अभी मैं वो नहीं करना चाहते। आप लोग ये बात छोड़ लेना। क्या बात है? वो 3 बातें और एक बार याद रखेंगे। एक दूसरे से सत्य बोलना करना, 16 वचन में एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। सेकंड क्या करने का बोल रहे परमेश्वर? न्याय करने को बोल रहे, क्योंकि मेल मिलाप करने के लिए नीति का न्याय करना। और तीसरा काम ऐसा बोल रहा, और अपने अपने मन के एक दूसरे के विरुद्ध करने के लिए कल्पना भी ना करना, हानि का कल्पना ना करना, और झूठा शपथ से प्रीति ना रखना। ये चार चीज याद रखेगा ना, ये नहीं करने का तो परमेश्वर अपने साथ वायदा कर रहे। क्या वायदा? अभी पढ़ेंगे अपन 15th वर्स, 15 वचन और एक बार पढ़ेंगे। इसी प्रकार मैं इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है, इसलिए तुम मत करो। हाँ, बस अभी परमेश्वर आपसे, मेरे से, सब लोगों से यही बोल रहे, बेटा बेटी मेरे प्रियो, मैं आपका घराने की भलाई करने के लिए ठान लिया है। अभी आप लोग शाप का कारण नहीं बनेगा, आपका हानि का कारण भी नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग कुछ चीज में सुधार लाना चाहिए। वो क्या है? एक दूसरे साथ झूठ मत बोलो, एक दूसरे के साथ न्याय करो। परमेश्वर देखा नहीं देखा, आप न्याय करो, और अपने अपने मन में हानि करने के लिए कल्पना ना करो, और झूठी शपथ का शपथ से प्रीति ना रखना। ये 4 चीज अपन करने का तो भलाई अपने साथ है, क्योंकि परमेश्वर एक बार वायदा करेगा तो परमेश्वर का वायदा से वो टलने वाला नहीं है। सो आज आपको और मेरा जीवन में आपका जीवन में परमेश्वर का वायदा पूरा होना चाहिए, तो ये 4 चीज अपन याद रखना पड़ेगा। तभी परमेश्वर अपने को आशीष का कारण बनाएगा करके परमेश्वर खुद बोल रहे। सो सच्ची में आज आपको आशीष का कारण बनना है का? तो आज और एक मौका दिया है परमेश्वर हमारे जीवन में, अपन सब चेक करेंगे। परमेश्वर ये बात जो आप गुनाह मानता था,
वो काम सब मैं मेरे जीवन से छोड़ने के लिए, मेरा जीवन आपको बाता हुआ जीवन बनने के लिए सहायता कर। आज से मैं ये काम नहीं करेगा, लेकिन आप मेरे साथ भलाई करना परमेश्वर करके अपन प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ये वचन को आशीष कीजिए।